आप एक हरियाणा में एक चीज देखिए, कभी लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है सर, वहां पर क्षेत्रीय पार्टी डोमिनेट कर रही है राष्ट्रीय पार्टी को। उसका एक कारण है, जैसे मैं बताऊं, अभी देखिए हम हिंदी बेल्ट की बात कर लें, आप ये देखिए कि आप पार्टी का उदय हुआ कांग्रेस को हजम करके, दिल्ली में किया, पंजाब में किया। आज आप देखिए कि एकदम उल्टा हो रहा है। जैसे आप देखिए कि किसी ने कहा कि जेजेपी को क्यों वोट दें, सीधे सीधे बीजेपी को ही दे दें। आप वहाँ देखिए, आप पार्टी पिछली बार भी कुछ नहीं कर पाई थी, इस बार भी मुझे लगता है कि उसका 0 होगा या 1 होगा। तो अब कांग्रेस जिस तरह से 23 से 28 तक दिल्ली में चुनाव प्रचार करने जा रही है, कुल मिलाकर के ये जो छोटी छोटी पार्टियां जो निकली थी, इनके दिन अब खराब लग रहे हैं। एक बात ये है, कांग्रेस सत्ता बनाती है नहीं बनाती है। एक नई निकली हुई पार्टी ने सर कांग्रेस के दिन भी खराब किए थे। हाँ, ये भी आप मानते हैं? आम आदमी पार्टी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैं वही कह रहा हूँ, अब जो स्थिति आ रही है, फरवरी में दिल्ली में जो चुनाव होंगे, आप ये देख लीजिएगा कांग्रेस जी, दिल्ली की बात हम लोग करेंगे। ऑब्जर्वेशन, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मेरा था, शीतल जी जानना चाहूंगा आपसे इस बारे में। एक और लाइन कह दूं, एक देखिए, हरियाणा में अगर बीजेपी जीत जाती है जी, तो ऐसे सिर्फ 2 राज्य रहे अब तक, हाँ, जहां पर तीसरी बार सरकार बनी है जी, एक गुजरात और एक बंगाल। हाँ, ये तीसरी बार होगा अगर खांडू को छोड़ दें तो पूर्वांचल के। ठीक है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कमाल की बात है। शुभना बस मैं रख लेता हूँ सर। शीतल जी, सवाल मेरा ये है कि टैली में भले ही हरियाणा में बीजेपी आगे है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कई शहरी क्षेत्र ऐसे हैं जहां के विधानसभाओं में नंबर में बीजेपी पीछे है, जबकि बीजेपी का परसेप्शन ये कि शहरी क्षेत्र में ज्यादा बढ़त करती है। ये बदलाव हरियाणा में कैसे? देखिए, अभी 2% का मत प्रतिशत जो है कांग्रेस के पक्ष में है जी। अभी तक 2 ही 3 राउंड की हमारे पास गणना है, तो कांग्रेस अहेड है परसेंटेज ऑफ वोट्स में, और उसका गेन जो है पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में करीब 11% 12% ज्यादा है, जबकि बीजेपी का जो गेन है वो 3-4% है। और दूसरी ओर जो बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने अभी, रामकृपाल जी ने, कि जो हम देख रहे हैं जो लोकदल वगैरह का वोट था, जो एक समय में 25% तक था और पिछले चुनाव में 17% था जी। इस बार दोनों का मिलके 5% के आसपास है अभी तक। हाँ। तो यानी उनका सफाया हुआ है और इन राष्ट्रीय पार्टियों में मत विभाजित हुआ है। ये सही है कि जैसा लग रहा, चूंकि कांग्रेस का गेन एकदम से 11% ज्यादा है, तो लग रहा था कांग्रेस की लहर आ रही, वो जीत रही है, और सर्वेक्षणों में और एग्जिट पोल में भी वो रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन कांग्रेस अपनी स्थिति से बहुत बेहतर तो कर रही है। हाँ। अब वो गिनती मेजॉरिटी में बदल पाएगी कि नहीं, अभी हमें उसके लिए काफी इंतजार करना होगा। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का जो जोश दिख रहा है, जो उत्साह दिख रहा है, उसको देखकर तो लग रहा है कि पता नहीं, हो सकता है तस्वीर बदल जाए। लेकिन बीजेपी भी अपने दावे कर रही है। धर्मपाल जी, क्या कहेंगे इस बदली हुई तस्वीर को लेकर? निश्चित रूप से तस्वीर बदली हुई दिख रही है, जो चुनावी फिजा थी उससे अलग दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी ये गुंजाइश है कि तस्वीर जब 1 राउंड के पहले राउंड के बाद बदल सकती है, तो 5 राउंड के बाद या 7 राउंड के बाद भी बदल सकती है। लेकिन मुकाबला कांटे का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्षेत्रीय कहाँ दिख रहा है आपको? एक पार्टी जो है बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 2 सीट आगे दिख रही है, 1 सीट आगे दिख रही है। कांग्रेस जो है वो 8 से 10 सीटें पीछे दिख रही है बहुमत के आंकड़े से। ये कांटे की टक्कर कैसे दिख रही है आपको? वोटों का अंतर देखिए ना, कहाँ ऐसी कौन सी ऐसी सीट है जहाँ बीजेपी 10,000 से आगे चल रही है या कांग्रेस 10,000 से आगे चल रही है। ठीक है, इतनी गिनती की 300-400, बल्कि विनेश फोगाट भी जो पीछे हुई हैं वो लगभग 270 सीट के आसपास, 270 वोट से हुई है। हाँ, वही कह रहे हैं कि बहुत कम मार्जिन है हार जीत का, और उसी के ऊपर फैसला होना है। अंतिम फैसला तो किस तरह होगा अभी कहा नहीं जा सकता। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी आ गए हैं। अनंत विजय जी, सुबह तक तो ऐसा लग रहा था कि जो कांग्रेस जिस आंधी का जिक्र कर रही है वो आंधी देखने को मिल रही है, लेकिन दोपहर आते आते लगभग 3 घंटे की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस कह रही है अभी 2 से 3 राउंड हुए, तस्वीर बदलेगी, लेकिन तस्वीर हमें रुझानों में बदलती हुई दिख रही है। मैं तो सुबह से कह रहा हूं कि आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिए, लेकिन कोई प्रतीक्षा करने को तैयार ही नहीं था। नहीं सर, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है प्रतीक्षा के अलावा। लोग जलेबियां बनाने लग गए थे, फैक्ट्रियां खुल गई थी जलेबी की, बात तो सर अभी भी कही जाती है। और जलेबी तैयार हो गई थी वहाँ की। चलो फैक्ट्री में जलेबी, कोई बात नहीं, जलेबी तो कांग्रेस नहीं बीजेपी खा लेती, उसमें क्या हम खा लेते। मैं कह रहा हूँ हम तो करारी जलेबी भेज दे कोई हमें, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अभी आपको कि अभी थोड़ी देर अभी स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा इस डाटा को।
अभी थोड़ा देर और इंतजार करना चाहिए, ये डाटा थोड़े देर में स्टेबलाइज होगा। लेकिन मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो, देखो दरअसल हुआ कि अब की बार 400 पार हो गया हरियाणा में। हाँ। जैसे लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा लगा और 240 पर रुक गए, अब की बार 70 पार। कांग्रेस पार्टी ने जब शुरू किया तो 70 से शुरू किया और आते आते अब 35-36 के आसपास टिक गई है। तो जब आप वादे इतने बड़े बड़े हवाई किले बनाते हो और आपकी जमीन नहीं होती है तो यही होता है। मैं लेकिन दोनों जम्मू कश्मीर चीजें में क्या कह रहा हूं। कहेंगे सर? परसेप्शन दिया गया कि 370 हटा दी, घाटी में डेवलपमेंट बहुत हो गया, सब गुलाबी तस्वीर है वहां पर। घाटी का 22 और 48 20 सीटों का अंतर है घाटी- आईएनसी गठबंधन और 48 के साथ आईएनसी गठबंधन इस समय बहुमत का आंकड़ा छूता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल छूता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसको थोड़ा बाइफरकेट कर दीजिए आप। ठीक है। अगर आप वैली में उम्मीद कर रहे हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलेंगी तो वहां कुल जमा 19 सीटें पर चुनाव ही लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी मुख्यतः, मैं तो ये कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी अगर जम्मू में ठीक से चुनाव लड़ी होती तो तस्वीर कुछ और होती। उनके नेशनल लीडरशिप ने जम्मू में चुनाव ही नहीं लड़ा। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को हरियाणा से तुलना नहीं कर सकते। जो हरियाणा का टेक अवे, मैं अभी फिर भी कह रहा हूं कि सरकार किसकी बन रही है अभी पक्का नहीं है वहां, अभी थोड़ा लेकिन ठहरना आम चाहिए। आदमी पार्टी के लिए आप क्या कहेंगे अनंत विजय? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अपना खाता भी नहीं खोल पाई हरियाणा में। कहा जा रहा था कि पंजाब की बड़ी जीत के बाद हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी सरदर्द करेगी नेशनल पार्टीज के लिए। हालांकि आम आदमी पार्टी भी अब तो नेशनल पार्टी है, मतलब कांग्रेस और बीजेपी के लिए, लेकिन यहाँ तो खाता भी नहीं खुला। इससे वोटर क्या संदेश दे रहा है? आम आदमी पार्टी का कुछ स्टेक पे था नहीं शोभना जी हरियाणा में, मुझे लग रहा है वो नेशनल पार्टी है और अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए वहां चुनाव लड़ रही है। INDIA गठबंधन में भी वो शामिल नहीं हुई, जबकि नेशनल लेवल पर उन लोगों का गठबंधन है। क्योंकि कांग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी को, दोनों को हरियाणा नहीं दिल्ली की चिंता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी मूलतः दिल्ली की पार्टी है और उनको लग रहा था कि अगर हरियाणा में हम कांग्रेस से साठगांठ कर लेंगे तो दिल्ली में हमें कैसे ठीक है, जनता को अजीत जवाब जी का देंगे। मैं रुख करूंगी। अजीत जी क्या कहेंगे इस आंकड़े को देखकर आपको, कि अभी भी अनंत विजय कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में जलेबी की बात होने लगी थी। इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा क्या कह रहा है? और अभी 17 से 18 राउंड की काउंटिंग होती है। ये काउंटिंग इतनी स्लो क्यों हो रही है? ये भी एक सवाल जरूर उठता है। आधे घंटे तो और बहुत स्लो देखना है ही, काउंटिंग। हाफ एन आवर तो और देखना ही चाहिए, इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शनरिंग है वो बहुत मजबूत है और उसका माइक्रो मैनेजमेंट भी बहुत मजबूत है और उन लोगों ने बहुत ही ग्राउंड लेवल पे बहुत ही अच्छा इलेक्शन लड़ा है। ये 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी वापसी अगर कर रहे हैं या अगर वो लड़ रहे हैं इस तरीके सर से। मुझे बताइए, जो कोर्स करेक्शन किया गया मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायब सिंह सैनी को ला करके, वो एक बड़ा फायदेमंद फैक्टर साबित हुआ ये है। सीट टू सीट लड़ा गया होगा हाँ। उनकी तरफ से। सीएम का चेहरा बदलने का बहुत फायदा नहीं नहीं, हुआ। वो तो मनोहर लाल खट्टर तो बहुत ज्यादा अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर थे शुरू से ही। उनको तो 9.5 साल के बाद हटा दिया गया। उसके बाद सैनी साहब आए, वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया। फिर ऐसा हुआ परसेप्शन की भाई मोदी जी बहुत ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, तो छोटे छोटे तस्वीर लगाए गए उन लोगों के। लेकिन वो एक माइक्रो मैनेजमेंट का हिस्सा रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे सीट टू सीट एक बहुत बेहतरीन माइक्रो मैनेजमेंट किया है, जो कि ये उसका रिजल्ट दिख रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है। और अभी तो आधे लेकिन घंटे और अजीत जी देखते हैं कहा फिर तो ये जा रहा था कि निर्दलीय कई उम्मीदवार खड़े कर भारतीय जनता पार्टी वोट काटती है। वो निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी खड़े करती है, ऐसा आरोप कांग्रेस के द्वारा या विपक्षी दलों के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन ये जो किसानों की नाराजगी थी, जाट वोटर जो नाराज था, क्या वो सारी विपरीत परिस्थिति को इलेक्टोरल मशीन जो है बीजेपी की उसने पलट दी है? बीजेपी का इलेक्शनरिंग मशीन जो है वो बहुत ही मजबूत है कांग्रेस से। कांग्रेस उसमें बहुत पीछे है और उनका जो इकोसिस्टम है, जो हर जगहों पे, जो हर क्षेत्र में है, वो कांग्रेस से बहुत ज्यादा मजबूत है। फवाद साहब, जितनी भी अभी आप काउंटिंग देखेंगे, जितनी भी सीटों पे देखेंगे, तो अंतर बहुत बड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी नहीं है। मुश्किल से कहीं पर 1500, कहीं पर 1000, कहीं पे 700, कहीं पे 300, कहीं पे 450 के आसपास जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लीड लिए। एक एक बूथ के ऊपर अगर जाएंगे तो मुझे लगता है जब आखिरी राउंड की काउंटिंग होगी तो कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी,
क्योंकि जो ज़मीनी सतह पर हकीकत और सच्चाई थी वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। और नाराज़गी जो अभी मुद्दे गिनाए गए, चाहे किसानों की हो गई, चाहे नौजवानों की हो गई, चाहे बेरोजगारी, एक भयंकर नौजवानों के बीच मुद्दा है। अग्निवीर लेकर के आते हैं। आप जब देखिए पोस्टल बैलेट से करा गया तो पोस्टल बैलेट के अंदर आप देखेंगे कांग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा लीड पर थी, लेकिन अब जैसे ही ईवीएम खुले हैं तो पोस्टल बैलेट के अंदर जितने लोग आप देखिए, हरियाणा से बहुत ज़्यादा लोग आर्मी के अंदर जाते हैं, किसान समुदाय से लोग आते हैं, तो वो इम्पैक्ट दिख रहा था। लेकिन अभी जब ईवीएम खुले हैं तो ईवीएम के अंदर जो है आपको दिखा होगा कि लीड ली है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन आखिरी हद तक पहुंचते पहुंचते कांग्रेस पार्टी, मुझे जहां तक लगता है, जहां तक हमारे दोस्त ठीक है, मेरे ग्राउंड साथ पे कांग्रेस थे, के उन्होंने अतुल बताया। कांग्रेस के अतुल पाटिल साहब जुड़ गए। अतुल पाटिल साहब, क्या